नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। आईएमएफ ने किया कृषि कानूनों का समर्थन, बताया कृषि सुधारों की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम। जी हां, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि तीनों हालिया कानून भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी जोड़ा कि नई व्यवस्था को अपनाने की प्रक्रिया के दौरान प्रतिकूल प्रभाव झेलने वाले लोगों के बचाव के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधन जरूरी है। आईएमएफ के एक संचार निदेशक गेरी राइस ने वाशिंगटन में कहा कि नए कृषि कानूनों में बिचौलियों की भूमिका को कम करेंगे और दक्षता बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इन तीनों कानूनों से भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाए जाने के प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। पीएम मोदी 17 जनवरी को 8 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। इन शहरों से सीधे पहुंच सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया के लिए 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें वाराणसी, दादर, दिल्ली, अहमदाबाद, रीवा और चेन्नई स्टेशनों से रवाना होगी। अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी ट्रेन में एक विस्टाडोम कोच भी होगा। इसे विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन की यात्रा को सुंदर और यादगार बनाने के लिए बनाया गया है। कोविड के बाद यह पहला मौका होगा कि किसी पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। यह एक्सप्रेस ट्रेन सेवा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले पर्यटकों के लिए शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि नियमित रेल सेवा से पर्यटन स्थल पर अधिक पर्यटक आएंगे। रेल मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक केवड़िया रेलवे स्टेशन बनाया है, जिसका उद्घाटन भी रविवार को पीएम मोदी करेंगे। कंगाल पाकिस्तान को दोस्त ने सरेआम किया बेइज्जत, पैसे नहीं होने की वजह से जब्त किया प्लेन। जी हां, आपको बता दें कि कंगाली की दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को उसके दोस्त ने सरेआम बेइज्जत कर दिया है। पाकिस्तान का यह दोस्त पैसे नहीं चुका पाने पर सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक बोइंग 777 यात्री विमान को जब्त कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विमान लीज पर लिया गया था और पैसे नहीं चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया है। घटना के समय विमान में यात्री और चालक दल सवार थे, लेकिन उन्हें बेइज्जत करके उतार दिया गया। इस हरकत को अंजाम दिया है पाकिस्तान के दोस्त मलेशिया ने। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने साल 2015 में एक वियतनामी कंपनी से बोइंग 777 समेत 2 एयरक्राफ्ट लीज पर लिए थे। एयरक्राफ्ट जब्त होने की वजह से स्टाफ और सभी यात्री कुआलालंपुर में फंस कर रह गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले सऊदी अरब ने भी इमरान सरकार से अपने $3 अरब वापस मांग लिए थे। इमरान सरकार ने चीन से लोन लेकर सऊदी अरब के लोन को चुकाया था। पंद्रह फरवरी से अनिवार्य होगा फास्टैग। जी हां, आपको बता दें कि 15 फरवरी से पूरे देश में टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होने जा रहा है। सड़क और परिवहन मंत्रालय के अनुसार इस तारीख के बाद जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होगा उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। ऐसे में आप जल्द ही अपने वाहन पर फास्टैग लगा लें, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। सड़क और परिवहन मंत्रालय के अनुसार फास्टैग पोस्ट ऑफिस, आरटीओ ऑफिस, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों में हासिल किया जा सकता है। ऐसे 15 फरवरी के लिए ज़्यादा दिन नहीं होने की वजह से इन जगहों पर फास्टैग के लिए आपको लंबी लाइन मिल सकती है। कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन माध्यम से फास्टैग देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने 5 विकल्प प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से आप किसी भी एक तरीके से ऑनलाइन फास्टैग हासिल कर सकते हैं। अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को लिखा खत, बोले किसानों के मुद्दे पर दिल्ली में भूख हड़ताल करूंगा। जी हां, आपको बताते कि नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि वह जनवरी के अंत में दिल्ली में किसानों के मुद्दे पर आखिरी भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विभिन्न किसान संगठनों के जारी आंदोलन के बीच पीएम मोदी को यह चिट्ठी लिखी। हजारे ने अपने खत में किसी तारीख का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनवरी महीने के अंत में वो किसानों के मुद्दे पर अपना आखिरी भूख हड़ताल करेंगे।
पिछले साल 14 दिसंबर को उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर आगाह किया था कि कृषि पर एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें समेत उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कृषि लागत और मूल्य के लिए आयोगों को स्वायत्तता प्रदान करने की मांग की है। हजारे ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र के साथ 5 बार पत्र व्यवहार किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। हजारे ने पीएम मोदी को लिखा है कि इस वजह से मैंने अपनी जीवन की अंतिम भूख हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में रामलीला मैदान में भूख हड़ताल के संबंध में प्राधिकारियों की अनुमति से 4 बार पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। एक्ट्रेस रह चुकी इस खूबसूरत सांसद ने मुस्लिम बहुल इलाके में दिया विवादित बयान। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच तृणमूल कांग्रेस से सांसद नुसरत जहां ने भाजपा को कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि जब से ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आई है तब से मुसलमानों के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। ये पार्टी हिंदू मुस्लिम दंगे कराती हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी की बासीरहाट लोकसभा सीट से सांसद नुसरत जहां ने उत्तर 24 परगना के मुस्लिम बहुल इलाके में देगंगा चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही। उन्होंने लोगों से कहा कि आप आंख खोलकर देखिए, बीजेपी जैसा एक खतरनाक वायरस घूम रहा है। ये पार्टी लोगों के बीच भेदभाव और दंगे कराती है। इधर नुसरत के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन पर इस समय राज्य में बहुत खराब राजनीति हो रही है। पहले ममता कैबिनेट के मंत्री सिद्धूकुला चौधरी ने वैक्सीन ले जा रहे ट्रक को रुकवा दिया। अब टीएमसी सांसद भाजपा की तुलना कोरोना से कर रही हैं। 9वीं 12वीं किसानों और सरकार के बीच नहीं बनी बात। 19 जनवरी को दोबारा होगी बैठक। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच हुई शुक्रवार को 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अगली मुलाकात 19 जनवरी को आयोजित की जाएगी। राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुई चर्चा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद रहे। खास बात है कि इससे पहले हुई 8 दौर की बातचीत में अब तक केवल पराली जलाने और सब्सिडी से जुड़ी मांगों पर ही सहमति बन सकी है। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार और किसानों के बीच मुलाकात पूरी हो चुकी है। एक ओर सरकार किसान कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर किसान नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार इसे लेकर पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुके हैं। सरकार ने कहा है कि कानून वापस लिया जाना कोई विकल्प नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस वार्ता को लेकर काफी उम्मीद जताई थी। किसानों के साथ चर्चा के बाद तोमर ने कहा, किसान संगठनों के साथ आज की बात निर्णायक नहीं हो सकी। हम 19 जनवरी को फिर से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंचने की बात पर भरोसा रखे हुए हैं। सरकार ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर चिंतित है। आज रात से राज्य के ट्रकों का चक्का होगा जाम। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में 12 से ज़्यादा चक्का वाले ट्रकों पर बालू, गिट्टी और अन्य निर्माण की सामग्रियां नहीं ले जाने के बिहार सरकार के निर्देश के बाद ट्रक एसोसिएशन ने बिहार भर के ट्रकों का चक्का जाम करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार के इस निर्देश के विरोध में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन ने रात 12 बजे से पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया है। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर ने कहा कि यह फैसला ट्रक मालिकों और ड्राइवरों की कमर तोड़ने वाला है। इससे बिहार भर के सभी ट्रक मालिक और ड्राइवर प्रभावित होंगे। अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि पटना के सभी मुख्य स्थानों पर जहां एनएच हैं वहां ट्रकों को खड़ा कर प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार भर के लगभग 1 लाख ट्रक मालिक इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। बिहार के सभी जिलों में एक साथ हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में सोमवार से खुल रहे हैं स्कूल। 10वीं और 12वीं कक्षा की होगी पढ़ाई। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में आखिरकार बच्चों के लिए फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है और इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के दायरे में आने वाले सभी स्कूलों पर यह फैसला लागू होगा। यानी 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए दिल्ली के अधिकतर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को एक मामले में मिली जमानत।
जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज 2 मामले में से एक में उन्हें सुल्तानपुर की विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अस्पतालों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भारती के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। भारती ने बीते शनिवार को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में मामले दर्ज किए गए थे। फिलहाल भारती को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रायबरेली में उनके खिलाफ एक दर्ज शिकायत की सुनवाई शनिवार को होगी। शपथ ग्रहण से पहले जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, कहा हर अमेरिकी को मिलेंगे 1 लाख रुपए। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण से पहले अपना खजाना खोल दिया है। कोरोना वायरस की महामारी का सबसे बड़ा शिकार बने देश के लिए जो बाइडेन ने $1.9 ट्रिलियन यानी करीब 139 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके चलते हर अमेरिकी को $1400 अरब यानी करीब 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। महामारी के चलते बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने के मकसद से इस पैकेज का ऐलान किया गया है। इस राहत पैकेज की मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास भेजा जाएगा और पास होने के बाद हर अमेरिकी नागरिक को $1400 अरब यानी करीब 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस पैकेज को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है। इसके तहत बाइडेन ने कई घोषणाएं की हैं। इसके अंतर्गत एक औसत अमेरिकन नागरिक के लिए सीधे तौर पर कैश की बेनिफिट की घोषणा की गई है। साथ ही बिजनेस के लिए लिक्विडिटी और कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर स्पेशल फंड का ऐलान किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 15,590 कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,05,27,683 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 15,590 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 15,975 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 191 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,01,62,738 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,51,918 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट की बात की जाए तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 96.53% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 2.02% है। डेथ रेट 1.44% है।